फिटकरी से बनी ये मैजिकल क्रीम एक रात में आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को जवान कर देगी। चेहरे की पुरानी छाइयाँ, दाग धब्बे, झुर्रियाँ सब खत्म हो जाएंगे। एक रात में आपके चेहरे पर ऐसा फर्क आएगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगी। अगर आपके चेहरे पे भी वक्त से पहले बुढ़ापे के असरात नजर आ रहे हैं, चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने निकलते हैं, पुरानी छाइयाँ हैं, तो आज की मैजिकल रेमेडी आपके लिए एक ऐसी मैजिकल एंटी एजिंग क्रीम जिसके इस्तेमाल से स्किन आपकी टाइट और जवान हो जाएगी। 50 की उम्र में भी आप 20 की नज़र आ सकती हैं। इस क्रीम के इस्तेमाल से, फिटकरी से बनी ये क्रीम वाकई में एक ऐसा जादू है जो कि आपके स्किन को मैजिकली चेंज कर देता है। बहुत सारे सीक्रेट्स जानने के लिए आपने इस वीडियो में बंधे रहना है। छोटी सी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। सबसे पहले तो आपसे एक बात कह दूँ कि आप लोगों ने वीडियो के एंड में लाजमी प्यारा सा कमेंट करना है, लाइक करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। ग्लिसरीन और फिटकरी की मैजिकल क्रीम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने फिटकरी को मेल्ट करना है। फिटकरी एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड है जो कि आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को जवान कर सकता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके चेहरे की पुरानी छाइयाँ, दाग धब्बे सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल आना चाहिए। एक अदद फिटकरी का पत्थर लेकर आप इसे थोड़ा सा तोड़ भी सकती हैं, कूट भी सकती हैं। कूट के फिर आप इसे मेल्ट कर लें। तवे पे, नॉन स्टिक पैन पे, किसी भी बर्तन में इजीली हो जाता है। पहले ये चिपक जाएगी, परेशान नहीं होना। थोड़ी देर बाद आपने जैसे ये तवे को, बर्तन को छोड़ेगी, पलट दें और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। खुद ब खुद इस शक्ल में आ जाएगी। ठंडा करके पाउडर बनाना है। इस पॉइंट को आपने बहुत गौर से सुनना होता है और देखना भी होता है कि आपने पाउडर बहुत बारीक बनाना है। मुझे कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने जो है ना रेमेडी बनाई थी लेकिन हमें इरिटेट कर रही है या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी स्किन पे हो रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ पाउडर को बहुत बारीक बनाएं। आपने 2 टीस्पून लेवल लेना है, 2 टीस्पून फिटकरी का पाउडर लेना है। आज की क्रीम बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि जो मैं चीज़ इसमें ऐड करूँगी वो गर्मियों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन के बिना तो फिटकरी की क्रीम बन ही नहीं सकती। ये दोनों हमारे किंग इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्लिसरीन और फिटकरी। आपने ग्लिसरीन इसमें ऐड करनी है 30 ml। छोटी बॉटल मिल जाती है, आप बड़ी भी ले सकते हैं। 30 ml की बॉटल है। मैंने इसमें तकरीबन सारी ही ऐड कर दी और अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। 2 टीस्पून फिटकरी का पाउडर है। इस पाउडर को बनाकर आप एक बार रख लें और 4, 5, 6 महीने तक ये आपका पाउडर चल जाएगा और आपकी डिफरेंट रेमेडीज़ में ये यूज़ होगा। और आप इसे फेस पैक में भी ऐड कर सकती हैं और क्रीम भी बना सकती हैं। 2 टेबल स्पून आपने इसमें मिल्क पाउडर के ऐड करने हैं जो कि आपकी स्किन को ब्राइट और क्लीन कर देता है, पोर्स को डीपली क्लीन करता है। मिल्क पाउडर, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में लैक्टिक एसिड होता है जिससे रंगत भी आपकी गोरी चिट्टी हो जाती है। और तिब्बत क्रीम ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म हो चुकी है। आप फेयर एंड लवली का साशे भी ले सकती हैं, तिब्बत क्रीम भी ले सकती हैं। 1 टेबल स्पून आपने इसमें कोई भी फेयरनेस क्रीम ऐड करनी है जो आपकी स्किन के ऊपर सूट कर जाए, जो आप यूज़ करती हैं। इस तरीके से आप ये मैजिकल क्रीम जब अपने चेहरे पे लगाएंगी, महंगे से महंगे सीरम को, ट्रीटमेंट को आप भूल जाएंगी। 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करना है जो कि गर्मियों में हमारी झुलसी हुई जिल्द को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से आपकी स्किन सॉफ्ट और नरम होती है, एक्नी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगी तो एलोवेरा जेल और फिटकरी दोनों जैसे ही कंबाइन होते हैं, मिलते हैं तो बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाता है। तो आपने इस टाइम पर परेशान नहीं होना। लास्ट में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी मैंने ऐड करना है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने लेना है 2 टेबल स्पून या फिर इतना ऐड कर लें कि ये एक अच्छी सी प्यारी सी क्रीम की शक्ल में आ जाए। 2 टेबल स्पून इनफ रहेगा। कॉर्नफ्लोर आपके स्किन पे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है। ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में, सर्दियों में नहीं। गर्मियों में आप इस क्रीम को बनाकर यूज़ करें।
इसके अलावा कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल से आपकी जिल्द टाइट हो जाती है, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं और चेहरे पर ऐसी फ्रेशनेस और तरोताज़गी आएगी जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगी। कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल से आपके फेस पर अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, चिपचिपाहट होती है, तो वो भी नहीं होगी। इस क्रीम को बनाकर आप रख सकती हैं और 2 से 3 महीने तक आराम से इसको यूज़ कर सकती हैं। नाइट टाइम में आपने इसको यूज़ करना है, अपने फेस पर, चेहरे पर लगा सकती हैं, गर्दन पे लगा सकती हैं, हाथों पे लाजमी लगाया करें, हाथ भी, ताकि आपके खूबसूरत और जवान दिखें। हाथों पर अक्सर बहुत जल्दी से झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं अगर हम ख्याल नहीं करें, तो बस आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। रात में सोने से पहले लगाएं, डे टाइम में भी लगा सकती हैं, लेकिन धूप और गर्मी में लगाकर आपने हरगिज़ इस क्रीम को नहीं निकलना। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मॉर्निंग में आपने सिंपल पानी से फेस वॉश कर लेना है या फिर अर्के गुलाब का स्प्रे कर लें। फेस वॉश करने के बाद जो मैंने आपको रेमेडी दी थी अर्के गुलाब वाली, वो वाली आपने टोनर वाली रेमेडी लाजमी अपने फेस पे यूज़ करनी है। उसके गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये देख सकते हैं, इस क्रीम को आपने इस तरह किसी नीट एंड क्लीन जार में रखना है। सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है ताकि आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन तरीके से जब बनेगी बहुत अच्छे वर्क करेगी। होप्स कि आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी, LM एंटी एजिंग क्रीम की रेमेडी। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखें, स्किप नहीं करें। बहुत सारी नॉलेज मिलेगी किस तरीके से आपने अपनी स्किन केयर करनी है, और भी बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स जानने को मिलती हैं और मैं आपके सवालात का जवाब भी दे रही होती हूँ। लास्ट में एक प्रो टिप दूंगी, जिनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे, जैसे कि मेरे बेटे के हाथ और पाँव पे बहुत पसीना आता है। इवन जब वो काम भी कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी इस तरह का रिटर्न वर्क कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मियों में। सर्दी में भी आना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर लेना है, सिंपल कॉर्नफ्लोर जो कि इजीली मिल जाता है। 1 टेबल स्पून ले लें, या फिर मतलब इतना लेना है आपने कि वो हाथों पे थोड़ा सा लग जाए। पाँव पे लगा लें, हाथों पे लगा लें, अंडर आर्म्स पे भी लगा सकती हैं आप, फेस पे लगा सकती हैं। स्वेटिंग नहीं होगी, बैड स्मेल नहीं आएगी और बहुत आपकी इस चीज़ की प्रॉब्लम का हल निकल आएगा और आपकी स्किन बिल्कुल अच्छा फील करेगी। टाइट भी हो जाती है, जिनको झुर्रियों की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और स्पेशली ये जो मैंने आपको प्रो टिप दी है, ये उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। 100% वर्क करती है। मैं खुद अपने बेटे के जो शूज़ होते हैं उस पर हल्का हल्का से डस्ट कर देती हूँ कॉर्नफ्लोर को, देन सॉक्स पहनने से पहले भी पाँव पे लगवा देती हूँ कि कोई स्मेल नहीं आए। पसीना बहुत आता है उनके पाँव पे और हाथों पे, तो आपने इस ट्रिक को करना है। अगर आपके भी हाथों, पाँव और चेहरे पे बहुत पसीना आता है और अंडर आर्म्स पे भी आप ये कर सकती हैं। होप्स कि आपको मेरी सीक्रेट रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। अगर रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक का भी विजिट कर लिया करें, उसको भी फॉलो कर लें। और किसी किस्म का क्वेश्चन करना हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे DM कर सकती हैं इंस्टा पे, और कमेंट भी कर सकती हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।